बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लैब के अंदर हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है EIGRP, इन्हांस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था OSPF, था रिप वर्जन 1 वर्जन 2। तो ये एडवांस है। ये बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ OSPF एंड कम्बिनेशन ऑफ OSPF एंड आप कह सकते हैं रिप, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। तो इसके अंदर हम देखते हैं क्या क्या चीजें आती हैं। इससे पहले दिस प्रोटोकॉल इज एन एवोल्यूशन ऑफ अर्लियर सिस्को का पहले एक हमारे पास प्रोटोकॉल था, वो था IGRP, विच इज नो obsolete हो चुका है। अब जो इन्हांस्ड हुआ है ये स्पोर्ट्स क्लासलेस राउटिंग एंड VLSM, और ये हमें राउट प्रोवाइड करता है, राउट समराइजेशन देता है। मतलब ये है कि एक राउटर दूसरे को एडवर्टाइज करता है, बताता है कि मेरे साथ कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है। ठीक है। और इसमें ये होता है कि जो इंक्रीमेंटल अपडेट्स आती हैं लोड बैलेंसिंग के लिए यूज होता है। इन शॉर्ट मैं सब यहाँ बताऊँ कि ये हेलो का पैकेट एक राउटर दूसरे को सेंड करता है एवरी 5 सेकेंड। ठीक है। और इसमें OSPF में क्या था, 15 सेकंड बाद भेजता था, ये हेलो पैकेट एवरी 5 सेकंड के बाद भेजेगा। किसको? ये अगर ये एक राउटर है दूसरे को एवरी 5 सेकंड ब्रॉडकास्ट करेगा। किस? इस आईपी एड्रेस के 224.0.0.10, इस आईपी एड्रेस के ऊपर मल्टीकास्ट हो रहा होता है कि अपने जो इंफॉर्मेशन है उसने सेंड करनी है इस पे। ठीक है। कि आप मेरे नेबर पे हो या नहीं। इसमें बेसिकली ये जो काम कर रहा होता है कि देख रहा था कि मेरे साथ कौन से राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड हैं या नहीं है। ठीक है। तो वो नेबर्स बता रहे होते हैं। 5 सेकंड के बाद पैकेट भेजेगा। अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो 15 सेकंड तक होल्ड टाइम होता है। 15 सेकंड तक अगर ये रिप्लाई नहीं आता तो इसने क्या करना है, इसको डाउन कर देना है इस लिंक को। ये फिर इसके नेबर में नहीं रहेगा। ठीक है। तो सिंपल आपने ये जो याद रखने वाली बात है कि जो हेलो पैकेट सेंड होता है यूजिंग दिस मल्टीकास्ट एड्रेस टू फाइंड द नेबर्स, और कि नेबर इसका अलाइव है या नहीं है, और उसका मैक्सिमम टाइम कितना है, 15 सेकेंड। ठीक है। अच्छा। तो ईच जो EIGRP राउटर स्टोर्स राउटिंग एंड टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन, कितने टेबल्स इसमें यूज होते हैं? 3। अच्छा। 3 टेबल कौन कौन से हैं? एक है नेबर टेबल है, दूसरा टोपोलॉजी टेबल है, तीसरा है राउटिंग टेबल। अब नेबर टेबल में फर्ज किया ये राउटर है एक, ये दूसरा राउटर है। तो ये बताता है कि अच्छा इसके साथ नेबर पे कौन सा, एक ये अटैच है, एक ये अटैच है। जो नेबर्स की इंफॉर्मेशन होती है वो नेबर टेबल में जाती है। टोपोलॉजी टेबल में क्या होता है? टोपोलॉजी टेबल में ये है कि ये जो इसके साथ नेबर है, इसके साथ आगे कौन से कनेक्टेड है, इसके आगे कौन से, पूरा जो नेटवर्क होता है उसका पूरा स्ट्रक्चर किस में आ जाता है? टोपोलॉजी टेबल में। ठीक है। इसके चाइल्ड्स। ठीक है। ऑल टोपोलॉजी किस में सेव होगी? टोपोलॉजी टेबल में। तो राउटिंग टेबल में क्या चीज स्टोर होती है? फर्ज किया इसने यहाँ से एक ये राउटर है, फिर यहाँ से ये ओके। तो मैं कहते हैं यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो बेस्ट रूट होगा, कौन सा रास्ता बेहतर होगा जिसमें मिनिमम कॉस्ट हमारी लगेगी ना। ठीक है। ये इसको कहते हैं मैट्रिक। जो टर्म यूज होती है उसको कहते हैं मैट्रिक। मैट्रिक क्या है? कॉस्ट है। वो डिपेंड कर रही होती है कि कितनी कॉस्ट, जितनी कॉस्ट कम लगेगी इस रास्ते पे, वो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। वो किस में होगा? राउटिंग टेबल के अंदर वो इंफॉर्मेशन होगी। शॉर्टेस्ट पाथ यहाँ पे पड़ा होगा, वो क्या हमारा होगा? बेस्ट पाथ होगा। अच्छा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बेस्ट पाथ में क्या क्या चीजें आएंगी, हम देखते हैं कि टर्म यूज होगी बैंड विड्थ। जितनी ज्यादा बैंड विड्थ होगी उतना आपका डाटा रेट हाई होगा। फर्ज किया कि 10 MB है, हमने 10 MB की स्पीड ली हुई है, उसके मुकाबले में एक 100 MB है,
इसकी MB, ठीक है, इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है, इसकी बैंडविड्थ कम है, तो जितनी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी उतना डेटा रेट क्या होगा, हाई होगा। दूसरा हम डिले चेक कर रहे होते हैं, किस पाथ पे डिले कम है, ठीक है। तो ये मेरे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है कि किस बेस पे बैंडविड्थ डिले, ठीक है, इनको देखना है मैंने। इनको देखते हुए फिर मैं क्या करता हूँ, बेस्ट रूट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हम अंडरस्टैंड कर देखते हैं कि जो हमारे पास रिप था वो क्या करता था, नंबर ऑफ हॉप्स देखता था। एक मैं कहता हूँ ये राउटर है, इससे मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से जाता हूँ, एक राउटर ये है। तो रिप क्या करता था, देखता था कि नंबर ऑफ हॉप किस में कम आते हैं, कितने वो शॉर्टेस्ट पाथ होता था। और OSPF क्या करता था, OSPF हमें ये बताता था, वो लिंक स्टेट्स हमें बता रहा होता था कि लिंक की स्टेट कौन सी है, ठीक है, उसका डेटा रेट कौन सा है, ठीक है। तो उस पाथ पे उसने भेजना होता था। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, किसका, रिप का और OSPF का। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है EIGRP का कितना है, 90, विच इज लेस देन बोथ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ऑफ रिप एंड administrative distance of OSPF. So EIGRP routes will be preferred over these routes, ठीक है। EIGRP use reliable transport protocol for sending, ये प्रोटोकॉल यूज कर रहा होता है RTP। अच्छा, जो रूट हमारे पास निकलता है वो किस चीज पे, मैंने अभी बताया था, बैंडविड्थ को देखता है, डिले को देखता है, रिलायबिलिटी को देखता है, लोड को चेक करता है, ठीक है। ओके, इसमें अगर हम देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट बैंडविड्थ और डिले जो मेन जो दो पैरामीटर हमारे यूज हो रहे होते हैं, इनको देखते हुए EIGRPR बेस्ट रूट सिलेक्ट करता है। सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे एक ये राउटर है और एक ये राउटर है, ठीक है, और एक ये कर लें और यहाँ से यहाँ पर करें, ठीक है। सपोज मैं कहता हूँ ये कितना है, 10 MB का पाथ है, ये 100 MB, ये भी 100, ये भी 100। तो इसने बेस्ट रूट कौन सा सिलेक्ट करना है, ये वाला, क्योंकि इसमें बैंडविड्थ ज्यादा है, पैकेट यहाँ से जाएगा। हाँ, अगर ये भी 100 होता, ये भी 100 है, ये भी, तो ये अभी पैकेट्स यहाँ से अगर मैंने यहाँ पे भेजने हैं तो उसने दोनों पाथ्स यूज करने हैं, ठीक है। इसको कहते हैं लोड बैलेंस है, क्या है ये, लोड बैलेंस, ठीक है, क्योंकि दोनों उसके लिए इक्वल पाथ हैं, ये उसकी चॉइस है, यहाँ से भी जाए, यहाँ से भी जाए, ठीक है। तो अनलोड बैलेंस का मतलब ये, अगर ये 10 है, ये 100 है और बाकी 100 है, तो ये बेस्ट पाथ होगा उसका जाने के लिए, ठीक है। अच्छा, ईच राउटर इनसाइड एंड, अच्छा यहाँ पे हम पूछते थे कि यहाँ पे एक नंबर आएगा कि जिस तरह नहीं OSPF हमें नंबर देते हैं, इस तरह EIGRP के अंदर भी हमने एक नंबर देना होता है। पर इसके जिस तरह मैंने ये भी नेटवर्क बनाए तो इन सब का एक नंबर होगा, 1 1 1 1, इसको कहते हैं ऑटोनॉमस नंबर। ये सबका सेम होना चाहिए, सेम होगा तो फिर ये सारे नेबर्स होंगे। अगर किसी का डिफरेंट होगा तो फिर वो इसका नेबर नहीं रहेगा। तो ये कीप इन माइंड कि आपने जब भी कॉन्फ़िगरेशन करें, जो भी नंबर अलॉट करें सबको सेम होना चाहिए। ओके, उसके बाद क्या है, नेबर्स। EIGRP must establish neighbor relationship with other EIGRP neighbor router before exchanging routing information. To establish a neighbor relationship, router send hello packets every couple of seconds. Hello packets are sent to the multi-card address, ये हमने कर चुके हैं। अच्छा, इसमें दो टर्म्स और आगे यूज होंगी, उसको हम देखते हैं। एक है
उसको कहते हैं फिजिबल डिस्टेंस और दूसरा है रिपोर्टेड डिस्टेंस। सपोज आपके पास एक राउटर है, एक ये है और एक ये है और ये है। आप यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ तक आएंगे। ये आप इस राउटर से आपने यहाँ तक आए हैं, तो ये टोटल जो पाथ है यहाँ से होता हुआ ये, इसको कहते हैं फिजिबल डिस्टेंस। क्या कहते हैं? ये बेस्ट रूट है, इसके अलावा और कोई रूट तो नहीं है, ये बेस्ट रूट है। द metric of best route to reach a network, that route will be listed in the routing table में होगा, तो इसको फिजिबल डिस्टेंस कहते हैं। और रिपोर्टेड डिस्टेंस ये है कि इसके जो नेबर से डिस्टेंस, ये जो इस राउटर का ये नेबर है, इस नेबर से ये वाला डिस्टेंस डेस्टिनेशन तक यहाँ से, इसको कहते हैं रिपोर्टेड डिस्टेंस। आर डी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे? आर डी। ठीक है। सपोज आपके पास ये दो राउटर्स कनेक्टेड हैं और इनके साथ एक ये एक नेटवर्क है। तो यहाँ से इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस है उसने यहाँ ये प्लस ये दोनों पाथ आ गए, इनको कह रहा है एफ डी। आर डी क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आर डी होगी। और आर डी एडवर्टाइज करता है, बताता है कि अच्छा मेरे साथ ये नेटवर्क कनेक्टेड है। ठीक है, तभी ये देखिएगा ये नंबर 30,720 ज्यादा है किससे? 28,160 से। आगे चलते हैं। फिर आगे दो टर्म्स और भी आती हैं, एक आते हैं उसको सुसेसर और फिजिबल सुसेसर। ये क्या है? जो बेस्ट राउट होता है जिसके जरिए ट्रैफिक जा रही होती है, जो EIGRP प्रोटोकॉल को यूज करते हुए उसने बेस्ट राउट सिलेक्ट कर लिया है। जो बेस्ट राउट होगा वो क्या होगा? सुसेसर। और फिजिबल ये कि बैकअप पाथ, ये आपका बैकअप पाथ है कि इन केस ये बेस्ट राउट कहीं आपको डाउन हो जाए, ये अगर डाउन हो जाएगा तो ये वाला पाथ इसके जरिए ट्रैफिक जाएगी। इसको कहते हैं फिजिबल सुसेसर। ठीक है, यहाँ पे देखें तो ये राउटर आपके पास कौन सा है? R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। ठीक है, अब इस नेटवर्क को इसने एक्सेस करना है, R1 ने यहाँ पे इस वाले नेटवर्क आईडी के ऊपर ना ट्रैफिक भेजनी है। तो उसके पास दो पाथ हैं, एक ये वाला है यूजिंग R1 R3 R4, एक है उसके R1 R2 R4। ठीक है, तो इसमें मिनिमम कॉस्ट हमारी लग रही है। मैट्रिक का मतलब है उसने जो 10 निकाला है डिपेंडिंग अपॉन दी बैंडविड्थ डिले। ठीक है, ये 10 15 से कम है तो उसने ये वाला R1 R2 R4 ये वाला पास सेलेक्ट करना है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो ये जो R1 R2 ये वाला पाथ होगा, इसको कहते हैं सुसेसर वाला रूट है, ये वाला बेस्ट रूट है। और जो R1 R3 वाला, अगर इन केस ये डाउन हो जाती है, ये डाउन हो जाती है एनी केस, तो ये बैकअप लिंक है। बैकअप वाले को कहते हैं फिजिबल सुसेसर रूट। क्लियर? अच्छा, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उसके लिए फर्ज किया, ये मेरे पास दो राउटर्स हैं और इसके एक इंटरफेस पे ये नेटवर्क है और दूसरे इंटरफेस में ये नेटवर्क है आपका। ठीक है, और इसके आगे ये वाला एक नेटवर्क लगा हुआ है। ठीक है, तो आपने राउटर 1 के ऊपर अगर EIGRP का अगर आपने कॉन्फ़िगर करना है प्रोटोकॉल, तो उसके लिए क्या लिखेंगे? राउट कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके जिस तरह हम लिखते थे राउटर OSPF पर नंबर, इस तरह राउटर EIGRP नंबर आप मेंशन करेंगे, 1 2 एनी नंबर रख सकते हैं। और जो भी इसके साथ नेटवर्क है, R1 के साथ दो नेटवर्क कनेक्ट है, ये वाला ये वाला। ठीक है, दोनों नेटवर्क मेंशन कर दिए तो आपकी EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वेरी सिमिलर टू OSPF। ठीक है, तो आप शो IP EIGRP नेबर्स, अपने नेबर्स भी देख सकते हैं। तो आप इस तरह आपको नेबर का एड्रेस आ जाएगा, इस इंटरफेस पे ये नेबर आपका कनेक्ट होगा। ठीक है, आप नेबर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा शो IP राउट करेंगे तो आपको डी बेसिकली
ड्यूल से है, जिसके अंदर जिस तरह OSPF है और RIP है, तो ये D शो कर रहा है, ठीक है, कि आपके पास ये वाला राउट है, ठीक है। आगे चलें। इस तरह फर्ज किया, ये वेरी टेक्निकल एक चीज है कि आपके पास दो नेटवर्क लगे हुए हैं, ठीक है। EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन में आपको वाइल्ड कार्ड मोस्टली मेंशन नहीं करते, लेकिन अगर कर दें तो दैट्स गुड। इसमें वाइल्ड कार्ड जिस तरह OSPF में लगाते हैं और एरिया मेंशन करते हैं, एरिया मेंशन करने की जरूरत नहीं है, नेटवर्क से भी काम चल सकता है। लेकिन यहाँ पे देखें ये दोनों नेटवर्क सेम सेम नजर आएंगे आपको। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये होगा, ये 10.0.0.0 है और ये है 10.0.1.0 है, ठीक है। लेकिन दोनों के हैं /24/24, लेकिन इनका ना वाइल्ड कार्ड का होगा डिफरेंट होगा। फिर क्या मैं EIGRP की कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो ये दोनों पोर्ट्स दोनों इंटरफेसेस के ऊपर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ एक इस वाली पोर्ट के ऊपर मैं क्या करूँ, EIGRP कॉन्फ़िगर करूँ, इस पोर्ट के ऊपर नहीं करना चाह रहा। लेकिन अगर मैंने क्या क्या करता हूँ, सिंपल नेटवर्क लिख दूँ 10.0.0, तो वो क्या होगा कि इस वाली पोर्ट के ऊपर भी क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगर हो जाएगा क्या EIGRP। क्यों? क्योंकि ये /24 है /24 है, तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं वाइल्ड कार्ड मेंशन करूँ, इसका वाइल्ड कार्ड डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट होगा, ठीक है। दोनों का वाइल्ड कार्ड डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि इसके अंदर हमने जो चीज यूज की है वो है VLSM। उसकी रीजन मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसका ये मैं रीजन बता रहा था कि टू कॉन्फ़िगर EIGRP ओनली ऑन इंटरफेस FA फॉस इथरनेट 0/0 द नेटवर्क, ये कमांड हम यूज करेंगे। ये नेटवर्क आईडी, जब ये वाली नेटवर्क आईडी यूज होगी और शायद वाइल्ड कार्ड हम मेंशन कर देंगे, तो ये सर क्या करेगा, इस वाले को इनेबल कर लेगा, ठीक है। दिस विल इनेबल EIGRP ओनली एन इंटरफेस स्टार्टिंग विद 10.0.0.x वाले, इस वाले पे, ठीक है, क्योंकि हम नेटवर्क ये वाला नेटवर्क मेंशन कर रहे हैं। क्लियर? शायद वाइल्ड कार्ड भी मेंशन कर दिया। इससे ये होगा जस्ट एक ही इंटरफेस हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें तो ये एक टोपोलॉजी है जिसमें कितने राउटर्स हैं आपके पास, 4 राउटर्स हैं, R1 R2 R3 R4, और इनके साथ R2 के साथ एक PC कनेक्ट हुआ हुआ है और R3 के साथ एक PC, आप कुछ थ्रू स्विच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये जो नेटवर्क है ये 10.0.0.0 वाला है, ये 20 वाला है, ये 30 वाला है, ये 40 वाला है, और ये 200 वाला है और ये 100 वाला है। तो आपने क्या करना है, हर राउटर सबसे पहले इनको IP असाइन करना है, ठीक है। पहले टोपोलॉजी समझ लें, ठीक है। इनके इंटरफेसेस को IP असाइन करने से पहले ये कनेक्शन जो देख लें, ये सारे सीरियल कनेक्शन हैं। कौन से सीरियल कनेक्शन हैं? सीरियल केबल के, और ये फास्ट इथरनेट वाले हैं आपके पास। अच्छा, इनकी जो IP असाइनमेंट आप करेंगे, वो उसके लिए मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर ले जाता हूँ आपको। यहाँ पे देखें, सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर वही टोपोलॉजी मैंने यहाँ पे बनाई है। तो ये अपने जो राउटर PT वाला जो है ना, ये अपने यूज करना है। ये नेटवर्क मेरे पास आ रहा है, ये, ठीक है। इस ये अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि इसके इंटरफेसेस कौन कौन से हैं। इसके इंटरफेसेस देखें, ये बूट हो रहा है अभी। इसके अंदर सीरियल्स केबल्स होती हैं, फास्ट इथरनेट भी होती हैं, और काफ़ी सारी 4 इथरनेट फास्ट इथरनेट होती हैं, और 2 सीरियल केबल्स इसके अंदर होती हैं, ठीक है। लेकिन सीरियल केबल्स आती हैं तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो उसमें देखें आपके पास कितने आ गए, 4 राउटर्स आ गए, 1 2 3 एंड 4। अच्छा, इनकी सीरियल की कनेक्शन आपने कर ली है। सीरियल कनेक्शन यहाँ से आएंगे आपके पास, ये वाली केबल आपने यूज कर लेनी है। अच्छा, इसके इंटरफेसेस तो आपने लगा लिए हैं ना, सारे इंटरफेसेस आ गए। ये PC पे कनेक्ट हो गया, ये भी हो गया,
तो इसमें अगर आप लोग देखें तो आपके पास जहाँ पे क्लॉक आई हुई है, यहाँ पे भी क्लॉक है, यहाँ पे भी क्लॉक है, और यहाँ पे भी क्लॉक्स हैं। ठीक है, जिन जिन इंटरफेसेस के ऊपर क्लॉक्स हैं उनके ऊपर आपने क्लॉक रेट याद रखिएगा मेंशन करना है। ठीक है, क्लॉक रेट 64,000 अपने मेंशन करना होता है। ओके, एक काम ये होगा, और जब इनके इंटरफेसेस पे आईपी असाइन करेंगे आप लोग तो अपने नो शटडाउन की कमांड भी चलानी है, अदरवाइज ये जितने भी इंटरफेसेस हैं फिर अप नहीं होंगे। जो कॉमन एरर्स आ रहे हैं वो बता रहा हूँ, दो एरर्स पॉसिबल हैं। एक क्या है, नो शटडाउन वाला कि आपने ऑन नहीं किया, एक ये काम करना है, और क्लॉक रेट मेंशन करना है। ठीक है, अच्छा, इनकी जितनी भी आईपी थी, पहले मैंने क्या कहा था, आप नोट पैड के ऊपर ना आप पूरी डिटेल बना दें। यहाँ पे हम एक नोटपैड के ऊपर मैंने डिटेल बनाई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे इसको हाइड करता हूँ, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखें, ये आपके पास राउटर 1 आ गया है, और राउटर 1 है, उसको क्या करना, मैंने असाइनिंग आईपी एड्रेसेस टू ऑल इंटरफेसेस ऑफ राउटर 1, उसको आईपी असाइन करने के लिए मैंने ये मेंशन किया है। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, सीरियल पोर्ट में चले गए, उसको आईपी असाइन कर दी, फिर नो शटडाउन, क्लॉक रेट था, क्लॉक रेट भी मैंने साथ बता दी है। फिर इस तरह सीरियल, उस कनेक्शन का नाम है इंटरफेस का, और उसको ये आईपी एड्रेस और ये सबनेट मास्क अपने बताना होता है, नो शटडाउन, फिर एग्जिट कर लेना है। इस तरह क्या होगा, राउटर 1 के ऊपर अपने दो नेटवर्क बना लिए, दो इंटरफेसेस थे, एक 10 वाले और 20 वाले। ये दो इंटरफेसेस आपने क्या कर दिए, बता दिए। उसके बाद फिर इसके ऊपर EIGRP चलाना है आपने, राउटर, और फिर जो प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं उसका नाम और उसका नंबर 1 2 3 कुछ एक नंबर अपने जो भी रखना है सबके लिए सेम रखना है। और इसके साथ कितने नेटवर्क अटैच हैं, एक 10 वाला है, एक 20 वाला है। बस अपने नेटवर्क आईडी बतानी है, यहाँ पे नेटवर्क आईडी, कुछ और एरिया या वाइल्ड कार्ड मेंशन करने की जरूरत नहीं है, और आखिर पे नो ऑटो समरी कर देना है। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली राउटर 2 के ऊपर जाना है। राउटर 2 के कितने कनेक्शन हैं, एक सीरियल कनेक्शन है, फिर एक और सीरियल 2 है, एक सीरियल 3 है, और एक फास्ट इथरनेट है। तीनों तीनों इंटरफेसेस को आईपी असाइन करना है आपको। मैं पैकेट दिखा देता हूँ, ये R2 है, इसके देखें सीरियल 2 है, ये सीरियल 3 है, दो इंटरफेस हो गए, और इसका ये कौन सा हो गया, थर्ड फास्ट इथरनेट वाला। तीनों इंटरफेसेस पे आईपी क्या है, 10 40 और 100 वाले आईपी असाइन करने हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज जो थी, क्लॉक किस पे आएगी, सर 3 वाली पे, सीरियल 3 पे। इसमें देखें सीरियल 3 के ऊपर मैंने क्लॉक मेंशन की हुई है, सबके साथ नो शटडाउन किए। जब आईपी असाइन हो जाएगा फिर नो शटडाउन आपने चलाना है। तीसरा फास्ट इथरनेट को भी आईपी असाइन करना है। तो जो क्लॉक है वो सीरियल केबल के ऊपर लगानी है, लेकिन कहाँ पे करनी है, जहाँ पे क्लॉक मेंशन होगी। ठीक है, तीसरा R2 के ऊपर आपने EIGRP का प्रोटोकॉल चलाना है। कितने नेटवर्क कनेक्ट किए हैं, 10 वाला, 40 वाला और 100 वाला, वो नेटवर्क मेंशन कर दिए, नो ऑटो समरी कर दिए, कॉन्फ़िगर हो जाएगा। सिमिलरली आपने और राउटर 3 पे चले जाना है, और ये राउटर 3 के जितने भी इंटरफेसेस हैं सबको आईपी असाइन कर दिया। जो क्लॉक वाला था उसको क्लॉक रेट सेट कर दिया, और नो शटडाउन की कमांड चला दी हर इंटरफेस के लिए, और उनके ऊपर जाके जो भी नेटवर्क था वो आपने मेंशन कर दिया। ठीक है, सिमिलरली R4 के अंदर भी आपने ये काम करना है। तमाम इंटरफेसेस R4 है, उसके सीरियल 2 है, सीरियल 3 है, दो ही इंटरफेसेस थे और उनको आईपी असाइन कर दिया। नो शटडाउन किया, कोई क्लॉक नहीं थी इसलिए क्लॉक रेट मेंशन नहीं किया। फिर EIGRP चला दिया मैंने, और 30 वाला और 40 वाला नेटवर्क है, एंड सो ऑन। ये कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो सिंपल कमांड्स हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि EIGRP प्रोटोकॉल को अगर मैंने देखना है कि अच्छा EIGRP प्रोटोकॉल चल रहा है कि नहीं, आप डिस्प्ले लिखोगे शो आईपी प्रोटोकॉल, तो इसमें दिखा देगा डिस्प्ले राउटिंग प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेशन हमें दे देगा कि EIGRP चल रहा है।
दिखा देगा शो आईपी राउट, कौन सा राउट है, तो शो ईआईजीआरपी स्पेसिफिक राउट इन द राउटिंग टेबल के अंदर होगा जो बेस्ट राउट होगा। इससे क्या होगा, शो आईपी ईआईजीआरपी नेबर्स, इसमें नेबर्स हमें बता देगा, इसमें पूरी टोपोलॉजी बता देगा, ठीक है। और लास्ट में शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, जो आपने जो कॉन्फ़िगरेशन की होगी वो पता चल जाएगी। इस तरह वेरी सिंपल आपने क्या करना है, इस नेटवर्क को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करके इन दो पीसेस की आपस में कनेक्शन करवा देना है, ठीक है। तो बेस्ट वे ये है कि आप एक मेहनत करके एक नोट पैड की फाइल बना लें, उसमें से कॉपी करके ना आपने आईपी भी असाइन कर लें और ये नेटवर्क भी अटैच कर लें, ठीक है। इससे काम आपका बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद आपने करना ये है कि ये टास्क नंबर 2 है आपका। ये इससे पिछला था आपका टास्क नंबर 1 था जो मैंने बताया है। ये आपका टास्क नंबर 2 है जिसमें ये हो ये रहा है कि ये आपके पास 2 राउट्स आ रहे हैं, एक ये वाला है और ये ऊपर वाला है, ठीक है। इसमें 3 एंड 3 6 राउटर्स और 2 एंड डिवाइसेस कनेक्ट हुई हुई हैं। तो आपने इसी तरह हर इंटरफेस को आईपी असाइन करना है। ये ऊपर वाले सीरियल है, इसका डाटा रेट कम होगा, नीचे क्या है फास्ट इथरनेट वाला होगा। तो फास्ट इथरनेट इसमें डाटा रेट हाई होता है, सीरियल का डाटा रेट इतना नहीं होता, ठीक है, किलो बिट्स में होता है। तो बेस्ट राउट इसका सुसेसर वाला वो ये होगा, और फिजिबल सुसेसर वाला कौन सा होगा, टॉप वाला होगा। कहीं लिंक डाउन हो गया तो उसने कहीं आप पहले कनेक्शन क्या करेंगे, पैकेट भेजेंगे तो वो इस पाथ के जरिए जाएगा, नीचे वाले की, ठीक है। अगर यहाँ से लिंक एक डाउन कर लेते हैं तो उसने फिर पाथ कौन सा करना है, यूज करना है अपवर्ड्स, ऊपर वाला बैकअप वाला पाथ उसने चूज करना है। सबके ऊपर आपने EIGRP प्रोटोकॉल्स को क्या करना है, रन करना है, और इनकी आपस में कम्युनिकेशन करवा देनी है, ठीक है। तो इससे पहले जो ये टोपोलॉजी थी ये तो मैंने इम्प्लीमेंट की है, चेक भी कर सकते हैं। इसमें सिंपली आपने हर राउटर के ऊपर जाके काम करना होता है, ठीक है। अभी मैं इसमें प्रैक्टिकल पोर्शन पे चलते हैं। तो ये नोटपैड की मेरे पास फाइल ओपन है, इसमें हर राउटर के ऊपर जाके हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। राउटर 1, उस सबसे पहले ये तमाम जो इंटरफेसेस हैं उनको आईपी असाइन करने हैं। जो कंप्यूटर्स थे उनको मैंने आईपी पहले से असाइन किया हुआ है। ये जो कंप्यूटर है इसको आईपी असाइन किया हुआ है मैंने। इसका आईपी ये लिखा हुआ है और इसको गेटवे ये दिया। गेटवे इसका कौन सा होगा, ये वाला। इस पीसी का ये गेटवे कौन सा होगा, 200.0.0.1। ये वाला इंटरफेस इस वाले पीसी 0 का गेटवे होगा, ठीक है। सिमिलरली इसका गेटवे ये वाला इंटरफेस होगा। तो इनको मैंने जो पीसी है इनको आईपी असाइन कर दी है। अब ये राउटर 1 है, इसके ऊपर जाता हूँ मैं और इसके CLI मोड में चला जाता हूँ। तो इसमें ये जो ये वाला राउटर है, राउटर PT, ठीक है, जिसका नाम है। तो स्टार्ट में जब इसको ऑन करेंगे तो पूछता है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन करना चाह रहे हो कि नहीं। नो, अपने नो कर देना, ठीक है। और इसको फिर इनेबल करेंगे हम, ठीक है। और किस में चले गए, कॉन्फ़िग T में चले गए। नोटपैड को ओपन किया और कॉन्फ़िगरेशन में चले गए। तो ये आपने कॉपी कर लिया आपने कहाँ तक, तीनों इंटरफेस, बल्कि दो इंटरफेस है राउटर 1 के, सीरियल 2 और सीरियल 3, इनको कॉपी कर लिया मैंने, इनके आईपी एड्रेसेस को, और यहाँ पे आ गए। कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर सारा काम करना होता है, ठीक है।
अच्छा यहाँ पे देखिएगा ये जो SC2/0 है, 0/2 नहीं है, 2/0, ये एक मिस्टेक थी, इसको ठीक कर लीजिएगा। और इसी तरह सीरियल है 3/0। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और टर्मिनल में चले जाते हैं। एग्जिट, ठीक है, नो शट डाउन। ठीक है, आईपी असाइनमेंट हमारी हो गई। ओके, अच्छा इस तरह आप देख सकते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कॉन्फ़िग मोड से निकल के राउटर पे जाके आप देख सकते हैं कि जो सीरियल 2.0 है उसको भी आईपी असाइन मैंने कर ली है, और इस तरह सीरियल 3/0 उसको भी आईपी असाइन कर लिया है। राउटर्स पे जाके कॉन्फ़िग मोड से निकल के अपने कर लिया। ठीक है, अब इस पे EIGRP हम चलाते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िग टी, कॉन्फ़िगरेशन में चले गए तो आप लिखते हैं राउटर EIRGP इसका नंबर मैं कहता हूँ 1। इसको करेक्ट कर लें, राउटर EIGRP 1। ठीक है, और इसके साथ नेटवर्क कनेक्ट करते हैं हम। दो नेटवर्क आएंगे, वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं नोटपैड के अंदर जो हमें बनाए होंगे। एक 10 वाला है और दूसरा 20 वाला है, राउटर 1 के ऊपर। ठीक है, एंटर कर दिया। अगेन दूसरा अपर रो से दोबारा 20, और नो ऑटो समरी, और हमने क्या किया, एग्जिट एग्जिट। ठीक है, हमने R1 की कॉन्फ़िगरेशन सारी कंप्लीट कर ली है। अब हम जाएंगे किसके ऊपर, R1 हो गया, अब R2 की बारी है। इसके CLI मोड में चले गए। तो कॉन्फ़िग टी, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलेगी तो आप इसके आईपी असाइन करते हैं सारे इंटरफेसेस की। यहाँ तक चलाते हैं। ठीक है, ये आईपी पहले से लिखे हुए हैं, जस्ट पेस्ट कर दूंगा वहां पे जाके तीनों इंटरफेसेस पे पर। ठीक है, ये सेटिंग हो गई। एग्जिट एग्जिट, जो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये देखें, आईपी असाइनमेंट हमारी हो गई है, और कुछ आप पे कुछ डाउन है, लेकिन आईपी असाइनमेंट हमारी हो गई है। ठीक है, ओके, यहाँ से हम बाहर आ गए। R2 की कॉन्फ़िगरेशन हमने की है, ये हो गई। अब इसके ऊपर वो चलाना था हमने, EIGRP। इसकी कॉन्फ़िगरेशन रहती है, अगेन चले जाते हैं R2 के अंदर। इनेबल कॉन्फ़िग टी, राउटर EI, हाँ उसमें गेटवे राउटर GRP 1, सबको एक ही नंबर असाइन दिया है। ठीक है, और साथ लिखेंगे नेटवर्क। अब नेटवर्क देखते हैं कौन सा है हमारे पास। 3 नेटवर्क हैं राउटर 2 के साथ, 10, 40, 100।
ये आ गया 10 40 100 नो ऑटो ठीक है एग्जिट एग्जिट R2 की होगी आप R3 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं R2 R3 में क्या क्या है कितने इंटरफेसेस है मेरे पास इंटरफेस यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं इंटरफेस सीरियल 20 और 30 और फास्ट इथरनेट 00 राउटर 3 की बात हो रही है तो राउटर 3 ये है मेरे पास तो CLI मोड में जाते हैं इसके कहेंगे नो इनेबल बस नो करना होता है उसके बाद इनेबल फिर कॉन्फ़िग टी ठीक है कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाके सारे आईपी असाइन कर रहे हैं इसके इंटरफेसेस को आईपी असाइनमेंट होगी एग्जिट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर हम असाइनमेंट करते हैं इसकी राउटर EIGRP1 और लिखते हैं नेटवर्क अब कौन से हैं राउटर 3 के नेटवर्क 10 है 30 या 200 है तीनों मेंशन कर लेते हैं 10 है 30 या 200 10 हो गया फिर 30 हो गया और फिर 200 हो गया तीनों बता दिए मैंने EIGRP भी हो गया एग्जिट एग्जिट अब राउटर नंबर 4 पे आते हैं बल्कि हमने एक नो ऑटो समरी भी चलानी थी ठीक है ठीक है ऑटो समरी अच्छा यहाँ पे हमें ना मेंशन करना पड़ता है EIGRP नंबर हम लिखेंगे पहले राउटर EIGRP1 ठीक है इस पे जाके फिर हमने लिखना है नो ऑटो समरी ठीक है क्लियर पहले ERG प्रोटोकॉल में जाके आपने फिर मेंशन करना पड़ता है ठीक है ओके अब राउटर 4 के ऊपर जाते हैं इसके CLI मोड के अंदर जाते हैं तो इसमें जाके सबसे पहले लिखेंगे नो कॉन्फ़िगरेशन मांग रहा है ना आपने नो करना होता स्टार्ट में इंटर इंटर इनेबल config t और इसके बाद हम देखते हैं राउटर 4 की क्या कॉन्फ़िगरेशन थी मेरे पास दो इंटरफेस से सीरियल 2 एंड 3 इनकी असाइनमेंट है आईपी की और यार 4 है मेरे पास
ठीक है, सबकी आईपी असाइनमेंट हो गई। अब मैं जाता हूँ EIGRP कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। R4 कॉन्फ़िगरेशन में लिखते हैं राउटर EIGRP1। ठीक है, इसका ऑटोनॉमस नंबर 1 मैंने रखा हुआ है। और लिखता हूँ नेटवर्क, कितने नेटवर्क कनेक्ट हैं इसके साथ देख लेते हैं। 30 वाला है, एक 40 वाला है। ठीक है, पेस्ट 30 और फिर है 30 वाला और फिर 40 वाला नेटवर्क है। ठीक है, और नो ऑटो समरी। ठीक है, एग्जिट। सबकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। सब इंटरफेसेस के ऊपर मैंने EIGRP को रन कर दिया है। ओके, नाउ हम डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं। इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हैं और पैकेट भेजते हैं फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। ठीक है, ओके, फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। लेट मी चेक। आप लोगों ने यूं करना है कि जैसा देखें यहाँ इस एंड से पैकेट में भेज रहा हूँ, यहाँ पे सक्सेसफुली जा रहा है। एक दो मिस्टेक थी जो मैंने रिमूव भी किए हैं, वो ये था कि जो राउटर नंबर 3 है उसके नेटवर्क पे ये है 2030, ये वाले नेटवर्क अटैच हुए हैं 2030 और 200। ठीक है, तो वो आपने ये इस टैगिंग के हिसाब से नंबरिंग करनी है कि आईपी एड्रेस कहीं गलत ना कर दीजिएगा। ठीक है, और क्लॉक रेट आप देख सकते हैं, पर क्या ये इसमें यह क्लॉक बनी हुई है, तो इसमें जाके ना आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। फिजिकली में चले गए या कॉन्फ़िगरेशन में जाके ना, ये सीरियल है, देखिएगा यहाँ पे आईपी असाइन हुई है और ये पोर्ट ऑन होनी चाहिए। इस तरह सीरियल जिसके ऊपर क्लॉक बनी हुई है उसके ऊपर ये डाटा रेट आपका ये होना चाहिए। ठीक है, ये आईपी देखें और ये ऑन होनी चाहिए। नहीं तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा आईपी असाइन किया हुआ है या नहीं। ठीक है, इस टैगिंग के हिसाब से आपने क्या करना है, आईपी की कॉन्फ़िगरेशन कर लेनी है। ठीक है, और अगेन मैं आपको ये बता देता हूँ, ये है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये पूरी नोटपैड की ये जो फाइल है, इस तरह आपने फाइल बना के तमाम इंटरफेसेस को आईपी असाइन करने के बाद ये राउटर EIGRP1 करके तो आपने नेटवर्क असाइन करने बहुत आसान है। उसी तरह जिस तरह आपने हर इंटरफेस को आईपी असाइन करनी है, और देन आपने क्या करना है, राउटर पे जाके कॉन्फ़िगरेशन EIGRP कर लेना है। ठीक है, फिर भी वो क्यूरी होती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। आपके सामने मैंने सक्सेसफुली इसको परफॉर्म किया है। हाँ, एक दो गलतियाँ आई हैं इसमें, उसमें बैकएंड में फिर मैंने जाके इसको ट्रबल शूट किया है। ट्रबल शूट में जो गलती थी वो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे मैंने 20 की जगह 30 नेटवर्क डाला हुआ था, तो ये ठीक किया तो मेरा चल पड़ा है ये। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने इसको कॉन्फ़िगर करना है और सक्सेसफुली आप देख देख रहे हैं कि यहाँ से फिर किया मैं पैकेट भेज रहा हूँ और सक्सेसफुली पैकेट जा रहे हैं। ठीक है, अगेन मैं चेक भी करा लेता हूँ। ये पैकेट है मेरा, इस पीसी से दूसरे एंड पे जाए, ये सक्सेसफुली चला गया। ठीक है, तो आपने ख्याल क्लॉक रेट का करना है और हर इंटरफेस को पहले प्रॉपर आईपी असाइन करनी है। आईपी असाइन होने के बाद सिंपल राउटर्स के ऊपर आपने क्या करना होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना होता है। ठीक है,
बाकी आपके पास जो मैंने कमांड लिखी थी वो आप चला सकते हैं एट द एंड, ताकि आप अंडरस्टैंडिंग हो सके। यहाँ से ना शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस, ये अगर मैं राउटर्स के ऊपर चला के देखता हूँ, राउटर 1 के ऊपर चलाऊंगा, ठीक है, इनेबल कॉन्फ़िग टी, और यहाँ पे मैं करता हूँ, बल्कि कॉन्फ़िगरेशन ही एग्जिट करके यहाँ पे आपने राउटर मोड पे जाके हैश आया हो ये, तो आपके पास आ गया है। ठीक है, यहाँ पे होस्ट नेम राउटर इंटर मोड, ओके चलिए दूसरी कमांड में चला के दिखा देता हूँ आपको। वो मेरे पास ये इसने तो कुछ भी नहीं दिखाया। नेक्स्ट इसको दिखाता हूँ टोपोलॉजी में ना, तो EIRP टोपोलॉजी दिखा देता हूँ आपको। ये कमांड हमें क्या करके देती है, ये देखिए पूरी टोपोलॉजी उसने बता दी है। बेसिकली ये काम एक्टिव है, अपडेट है, क्यूरी है, रिप्लाई स्टेटस, ये 5 काम कर रहे होते हैं। तो इसमें अगर देखें तो ये आपके पास FD, जिस तरह मैंने आपको FD बताया था कि स्टार्टिंग से एंड तक आप जा रहे हो, तमाम सीरियल पोर्ट्स भी आपको नज़र आएंगी। ये 10 वाला नेटवर्क है, ये सक्सेसर है, मतलब इसका ये बेस्ट राउट है वाया सीरियल सीरियल 20 के। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, ये 10 वाला नेटवर्क है, और तमाम टोपोलॉजी इसमें सारे नेटवर्क उसने बता दिए हैं कि अच्छा कौन कौन से हैं ये वाले ना। ये देखिएगा 10 वाला भी है, 20 वाला भी है, 30 वाला है, 40, 100, 200, सारी टोपोलॉजी उसने बता दी है। ठीक है, कि कौन किस किस के जरिए जुड़ा होगा, पूरी टोपोलॉजी उसने दिखा दी है इस कमांड ने ना। ओके, अच्छा ये कमांड में मिटा ही देता हूँ, इसने तो हमें कुछ भी नहीं दिखाया, ये लास्ट वाली इसको हटा देता हूँ। ये आप टोपोलॉजी देखने के लिए कर सकते हैं, और शो IP राउट ERGP, ये वाला चला के देखना। ठीक है, इसमें क्या आता है मेरे पास, तो डी से आपके पास ये IP राउट उसने EIGRP का दिखा दिया, 30, 40, 100 और 200 का। ठीक है, यहाँ पे था, और ये है 30, 40, और ये बेस्ट जो उसने दिखाया है ना, कौन सा है, 30, 40 और 200 वाला, ये बेस्ट रूट है उसने दिखाया कि यहाँ से अगर ट्रैफिक जा रही है तो वो इस वाले से, ठीक है, 30, 40 और 200 वाला, ये वाला पाथ हमें दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह आपने कॉन्फ़िगर कर लेना है, और मुख्तलिफ देखिए बताएगा हमें कौन सा बेस्ट राउट है, ये वाला है या ऊपर वाला, अभी इसने नीचे वाला बताया है। इस तरह आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। थैंक यू वेरी मच।